हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज स्वागत है आपका महाकाल के ब्लॉग में। मैं महाकाल का दर्शन करने आया हूँ। महाकाल महाकाल का मतलब वो होता है जो कालों के भी काल है, वही महाकाल है। तो मैं उज्जैन जंक्शन पे आ चुका हूँ। मेरी टिकट तो भोपाल तक ही था। भोपाल से फिर मैं ट्रेन से फिर मैं उज्जैन आया हूँ। और उज्जैन जंक्शन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे महाकालेश्वर बाबा महाकाल का मंदिर है। तो आइए इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और महाकाल का दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे आप नियर बाई एयरपोर्ट पे है। अगर आपको प्लेन से आना है तो प्लेन से भी आ सकते हैं। बस की भी सुविधा है। ट्रेन की सुविधा तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो आपको जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। उज्जैन भारत के पवित्र शहरों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन को एक और नगर भी बोला जाता है जिसे अवंतिका अवंतिका भी उज्जैन को बोला जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मेरे महाकाल ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में विख्यात है। और प्रति 12 वर्षों पर यहाँ पे कुंभ मेले का भी आयोजन होता है जिसे सिंहस्थ भी बोला जाता है। तो ये महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार है और हम बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं अपने महाकाल का दर्शन करने के लिए। बाबा बहुत ही कृपालु है। बहुत ही बाबा की बहुत ही कृपा है कि उन्होंने मुझ अधम पर, मुझ पापी पर उन्होंने कृपा किया, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई महाकाल का दर्शन नहीं कर सकता है। और ये दोनों साइड पूजा पाठ के दुकान है। आप यहाँ से जो भी सामग्री आप चाहें महादेव को अर्पण करने के लिए, फूल, प्रसाद, जल आदि और रुद्राक्ष वगैरह, फल प्रसाद सब यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा। और अब मैं महाकाल के प्रांगण में पहुँच गया हूँ। आप वो जो स्क्रीन देख रहे हैं वो लाइव स्क्रीन है, जो अंदर में जो गर्भगृह में जो बाबा महाकाल है उनका ही चेहरा, मतलब उनका ही जो स्वरूप है, चारों तरफ एलईडी का जो स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पे आपको दिखता रहता है कि कैसे उनका श्रृंगार वगैरह हो रहा है। तो एक महाराज जी हैं जो मेरे महाकाल का श्रृंगार कर रहे हैं। सायकाल का श्रृंगार में भव्यता इन्हीं से आती है, क्योंकि श्रृंगार महादेव का आपने देखा होगा, महाकाल का श्रृंगार बहुत अद्भुत होता है। और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने यहाँ पर फ़ोन अपना जमा कर दिया, मोबाइल हमने अपना जमा कर दिया। और उसके बाद से जो भी वीडियोज़ वगैरह होगी वो महाकाल के मंदिर के बाहर ही मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो अंदर मैंने दर्शन वगैरह कर लिया महाकाल का, और ये बाहर का नज़ारा है। दर्शन करने के पश्चात जो मन को जो शांति प्राप्त हुई, जो अपार कृपा मेरे महादेव की अनुभूति हुई। साक्षात मुझे मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि महाकाल की बहुत ही कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि ऐसे उनका दर्शन हो जाना संभव तो नहीं होता है जब तक उनकी कृपा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में महाकाल ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी हैं। बाकी समस्त दुनिया में जितने भी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग है, सबकी जलहरी उत्तर की ओर होती है। एक बात और ये है कि उज्जैन कभी राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी रही है। दुष्टा नामक एक राक्षस था। उसका वध करने के बाद यहाँ के प्रजा ने महादेव को उज्जैन में ही रहने का निवेदन किया। तब से महादेव महाकाल के रूप में यहीं पर प्रतिष्ठित हैं और सभी का मंगल करते हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और महाकाल में एक यहाँ पे प्रातः 4 बजे भस्म आरती होती है। जो महादेव की जो भस्म आरती होती है, तो आपको पता होगा कि उसकी पर्ची वगैरह कटती है। तो मैं कटवा नहीं सका क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर बस उनका दर्शन किया, उनका पूजन किया। पूजन करने के पश्चात फिर हमारी वापसी की टिकट भी उसी दिन ही थी, तो संभव नहीं हो पाया। आगे अगर उनकी कृपा हुई, उनकी इच्छा हुई तो भस्म आरती भी अटेंड करेंगे और उनका अभिषेक भी करेंगे, क्योंकि सब उनके ऊपर ही, उनकी कृपा के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये मंदिर के प्रांगण में ही भगवान गणपति हैं, साक्षी गोपाल हैं, सब मंदिर के प्रांगण में ही हैं। आप देख सकते हैं साक्षी गोपाल जी का, जो ठाकुर जी के हैं। और इनका दर्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि एक साक्षी मतलब भगवान गवाही दे देते हैं। और ये मंदिर का जो शिखर है ये आप देख सकते हैं। महादेव की मैं बात करूँ तो बहुत ही मतलब यहाँ की जो अनुभूति जो हमें हुई है, हमारे साथ जितने भी लोग थे,
सबका मन एकदम बहुत ही मतलब प्रसन्न हो गया बाबा का दर्शन करने के लिए। जितने भी मन में शोक दुख संताप थे सबको बाबा ने हरा। अब हम दर्शन करने के पश्चात अब हम मुख्य जो एग्जिट करना होता है हम एग्जिट के महाकाल लोक की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं, जो अभी कुछ साल पहले ही ये इसका निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। महाकाल लोक इतनी खूबसूरत लगती है, इतना सुंदर लगता है और इतना भव्य लगता है कि महाकाल लोक बन जाने के बाद से महाकाल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और बहुत ही सुंदर मतलब अब लगते हैं, क्योंकि शाम को आप आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ के लाइट वेट जो भी होता है वो शाम को बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये महाकाल का स्वरूप है जो मतलब तपस्या के स्वरूप में दिखाई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी भक्त लोग हैं सब महाकाल लोग भी अवश्य आते हैं। और ये मेरे महाकाल का जो अवतार है सारे अवतारों के यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। जो बाबा के जो महादेव जो शिव की जो अवतार है यहाँ पे आपको दिखाया गया हुआ है। महाकाल लोक का ये नज़ारा जो बहुत ही अद्भुत बहुत ही भव्य है। जब तक आप और काफ़ी टाइम लगता है वो महाकाल लोक में घूमने के लिए, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर तक जाना पड़ता है और धूप इतनी थी कि पैर मतलब जल रहा था धूप की वजह से, तो इसलिए हम बहुत आगे तक नहीं गए। बस यहीं से फिर हम वापस मतलब निकल जाते हैं, क्योंकि हमें माँ हरसिद्धि का दर्शन करना होता है और गढ़कालिका काल भैरव, तो इसलिए फिर हम यहाँ से दर्शन करने के पश्चात अब हम वापस पड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऋन्मुक्तेश्वर महादेव हैं और ये जो महादेव हैं ये मतलब महादेव के महाकाल के प्रांगण में ही स्थित है। बहुत ही शांति की अनुभूति होती है यहाँ पे, बहुत ही शांत वातावरण है और इनके दर्शन करने से मन को बहुत ही सुकून बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं ये एलईडी लगाई हुई है जो मतलब पहले मैंने वीडियो में दिखाया हुआ था। और महाकाल को हम यहाँ से प्रणाम करके फिर हम अपने मतलब और भी जो महाकाल उज्जैन में जो मंदिर है उनका दर्शन हम करने के लिए बढ़ते हैं। और धूप भी बहुत था इसकी वजह से फिर मतलब ज़्यादा यहाँ पे रुक पाना संभव नहीं था, क्योंकि पैर मतलब आपको पता ही है कि धूप होगा तो पैर तो जलेगा ही। और मतलब सुविधा यहाँ की बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब चटाई वटाई की व्यवस्था थी उस पर, वो हमेशा भीगा हुआ रहता था ताकि पैर न जले। और अब हम फिर बढ़ चलते हैं महासिद्धि का दर्शन करने के लिए। महासिद्धि जो है भगवती वो 51 शक्तिपीठों में से एक है और माँ बहुत ही कृपालु, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, माँ तो माँ ही होती है। और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ हैं, एक महासिद्धि और एक गढ़कालिका, मतलब ये 2 शक्तिपीठ हैं। और अब हम प्रवेश कर गए हैं महासिद्धि के मंदिर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं ये मेरी माँ का भवन है और ये जो आप जो खंभा वाला देख रहे हैं ये दीपक इसमें जलाए जाते हैं, मतलब हमेशा इनमें 2 खंभे हैं और 1011 दीपक इस खंभे में जलाए जाते हैं। और ये मेरे माँ का भवन है और भवन का ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मंदिर का प्रांगण का नज़ारा है। मैं अंदर माँ का भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये जो खंभे हैं मतलब प्रतिदिन शाम के समय जलाए जाते हैं। 1011 दीपक हैं, मतलब एक खंभे में 1001 और एक खंभे में 1011, मतलब दोनों में दिया शाम को जलाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और अब हम माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये जो शक्तिपीठ है माँ का, यहाँ पे भगवती पार्वती का दर्शन कीजिए। और यहाँ पे माँ का कोहिनी गिरा हुआ था, माँ जो सती हैं जो सती थी उनका कोहिनी गिरा हुआ था। और फिर हमने माँ का आशीर्वाद लेकर उनको प्रणाम करके अब हम बढ़ चलते हैं माँ गढ़कालिका का दर्शन करने के लिए। माँ गढ़कालिका भी 51 शक्तिपीठों में से एक है जो महाकाली का स्वरूप है। आप देख सकते हैं अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं माँ का दर्शन करने के लिए। और माता का यहाँ पे जो माँ सती हैं उनका यहाँ पर ऊपर के ओठ गिरे हुए थे, तो आप देख सकते हैं यही माँ गढ़कालिका है। और माँ बहुत ही कृपालु, मतलब बहुत ही भव्य है। इनका दर्शन करने से ऐसे लग रहा था कि जैसे माँ के गोद में आ चुका हूँ, माँ के घर में आ चुका हूँ। माँ को फिर हम यहाँ से प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, माँ की स्तुति वगैरह करके फिर हम बढ़ चलते हैं वहाँ पे स्थिरमन गणेश जी के पास। माँ गढ़कालिका के पास में ही स्थिरमन गणेश जी हैं, उनका हम दर्शन करते हैं। इनकी खासियत यह है कि यहाँ पे इनको दूब और लड्डू के अलावा यहाँ के प्रसिद्धि इनको गुड़ और नारियल इनको ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे
वो ज़्यादा इनको अर्पण किया जाता है। फिर अब हम आ गए हैं महाकाल काल भैरव का दर्शन करने के लिए, क्योंकि यह उज्जैन नगरी के सेनापति कहे जाते हैं और है भी, क्योंकि यहाँ के राजा मेरे महाकाल हैं, तो उनकी जो सेनापति हैं, उनके जो सेनापति वो काल भैरव हैं। और काल भैरव मंदिर में क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भीड़, इतना रश था कि मतलब क्या ही बताऊँ, 1 घंटे का लाइन लगते फिर कैसे भी करके हम मतलब बाबा के पास पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, बहुत ही भीड़, मतलब मैंने पीछे का तो वीडियो लिया नहीं, सामने का ही लिया। और अब हम बाबा का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फिर बाबा को हम प्रणाम करके, जो भी फल प्रसाद वगैरह था बाबा को अर्पण करके, उनको प्रणाम करके, क्योंकि इनका दर्शन करने के बाद ही महाकालेश्वर का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। इनके दर्शन किए बिना उज्जैन का दर्शन अधूरा माना जाता है और अधूरा होता ही है। आप देखिए ये मेरे महाकाल हैं, फिर हम इनको, क्योंकि आप कभी भी दर्शन कीजिए तो इनका दर्शन अवश्य कीजिए। फिर हम आ जाते हैं मंगल धाम, मंगलनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए। फिर हम इनका दर्शन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। ये श्री मंगलनाथ स्वामी हैं। फिर इनका दर्शन करने के पश्चात हम आ जाते हैं संदीपनी आश्रम। ये वही आश्रम संदीपनी मुनि का आश्रम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलभद्र, मतलब बलराम और श्री कृष्ण के गुरु हैं संदीपनी। तो यहीं पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण के पाठशाला भी आप। फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान का दर्शन करके, जो गुरु हैं श्री कृष्ण और बलराम जी का, उनका दर्शन करके फिर हम अपनी यात्रा को यहीं पे संपन्न करते हैं और फिर हम उज्जैन जंक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। और यहाँ का जो अनुभूति जो मुझे हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मन को असीम शांति, असीम कृपा महादेव की प्राप्त हुई और हमेशा से यही कामना रहेगा कि महादेव प्रतिवर्ष बुलाए। हर हर